जैसे गुरुजी ने बताया, बहुत ध्यान से हमने गुरुजी को सुना है। संविधान का मतलब होता है सबके लिए एक विधान, यानी समदर्शी दृष्टिकोण से बिना नागरिकों में भेद किए हुए सबके लिए समानता समतामूलक समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से नीति नियम कानून बनाए जाने चाहिए। लेकिन देश में जब लोकतंत्र लागू हुआ तो व्यवस्था बिल्कुल विपरीत हुई। हमारे मूल संविधान और संविधान निर्माता दोनों को गुमनाम कर दिया गया और लोकतंत्र में ऐसा भ्रष्टाचार किया गया, संविधान के साथ ऐसी छेड़छाड़ की गई, जिसका परिणाम ये है कि पहले जो थे फूट डालो राज करो की पद्धति अपनाते थे। आज़ादी के बाद सत्ता का हस्तांतरण तो हो गया, लेकिन क्या सत्ता का चरित्र बदला? आज भी तो हम SC, ST, OBC और जनरल हो गए, और जो व्यवस्था हमको SC, ST, OBC और जनरल के रूप में देख करके नीतियां बनाती हो, फिर वो संविधान कहाँ? एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि मुझे जो लगता है कि क्यों संविधानवादी समाज पार्टी के गठन की आवश्यकता पड़ी। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, ठीक ठाक उनका वोट बैंक है, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम संविधानवादी समाज पार्टी का गठन कर लें? गुरुजी से मैं जब भी मिला तो आपने हमेशा एक चिंता व्यक्त की कि इतना बड़ा समाज में अन्याय हो रहा है और कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। हमारे चुनाव आयोग में मुझे लगता है, ठीक ठाक मुझे जानकारी नहीं, लेकिन 3000 के लगभग पार्टियां रजिस्टर्ड होंगी या प्लस ही होंगी। ये सारी पार्टियां आप पूरे देश में आप देख लीजिए, SC, ST, OBC, इवन माइनॉरिटी के नाम पर मुस्लिम्स का भी तुष्टीकरण है, लेकिन जिसको शत्रु के रूप में देखा जाता है कि जो जन्मजात शत्रु है, और ऐसी कपोल कल्पित कहानियों के माध्यम से बौद्धिक आतंकवाद फैलाया गया है कि 5000 सालों से इन्होंने हमारा शोषण किया है, इसलिए आगे 1 लाख वर्ष तक ये आरक्षण लागू होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था है। तो गुरुजी की जो चिंता थी वो हम सब महसूस करते हैं, हम सब उसी समाज से आते हैं, लेकिन इन्होंने केवल अवसर को भुनाते हुए बहाव के साथ इन्होंने चलने का निर्णय नहीं लिया। ये भी ब्राह्मण महासभा बना सकते थे, ये भी तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या चुना कि देश का जो सामान्य वर्ग है इसने सदैव हमारा नेतृत्व किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो हम फिर से एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो समतामूलक समाज की स्थापना करेगा, क्योंकि जो संविधान की विषमताएं हैं, जैसे हमारे संविधान को विकृत किया गया, तो संविधान की विकृति को संवैधानिक शक्ति पर को अर्जित करके ही दूर किया जा सकता है। इसलिए हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ी कि हम पॉलिटिकल पावर अचीव करके इस समाज में, देश में बदलाव ला सकेंगे। इसकी अगुवाई करने के लिए, क्योंकि पूरे देश में मैं काफ़ी सक्रिय रहता हूं इस मुद्दे को लेकर के, पूरे देश में मैंने किसी को नहीं देखा जो इस इतने व्यापक, इतने बृहद और इतने अच्छे दृष्टिकोण से काम कर रहा हो। इसके लिए मैं पंकज जी के चरणों में वंदन करता हूं कि आपने अगुवाई की, नेतृत्व किया हमारे समाज का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अंततः हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये पार्टी जल्द ही सत्ता में आए, सत्ता में भागीदार हो, अपना हस्तक्षेप और दखल रखे, ताकि जो अन्याय हो रहा है, कोई भी व्यक्ति आज तक ये नहीं जान पाया कि हमारे संविधान निर्माता कौन है और मूल संविधान की अवधारणा क्या है। अगर आज इस पर चर्चा हो रही है तो कहीं न कहीं नियति ने कुछ तय कर रखा है, और इस नियति ने जो प्लान बना रखा है, इसके केंद्र बिंदु में अगर हम सबको रखा है तो कुछ ना कुछ सोचा समझा होगा।